दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा फैसला किया है। 22 सितंबर से कंपनी अपने सभी मॉडल के ऊपर ज़बरदस्त रेट कट करने जा रही है। यानी दिवाली के पहले एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है लोगों को। तो सेल बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में टाटा मोटर्स किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, उसको समझेंगे। टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। 1 अक्टूबर की यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है। अब आप देख सकते हो क्या 1 अक्टूबर तक डीमर्जर हो जाएगा? यहाँ पे डीमर्जर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर की रज़ामंदी मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी कम हो रहा है, बाकी रह गई है। जल्दी डीमर्जर होगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कंपनी 2 हिस्सों में बँटने जा रही है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे अभी भी है, क्योंकि लगभग 1180 के आसपास पहुंच गया था स्टॉक पिछले दिनों तेजी में, अब 700 के आसपास है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 706 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.60% की गिरावट के साथ। तो बाजार में भी हल्की सी गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला, क्योंकि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 713 पर, लेकिन जैसे बाजार में गिरावट का माहौल बना, ये स्टॉक भी नीचे आ गया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिनके पास फिजिकल शेयर है, जिन्होंने बहुत पहले लिए हुए और उनके शेयर अभी तक डीमैट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए, उनके लिए स्पेशल विंडो खोली जा रही है। और इस स्पेशल विंडो में वो अपनी जो फॉर्मेलिटी बाकी है केवाईसी कंप्लीट करके अपने शेयरों को जो फिजिकल रूप से उसको डीमैट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते तो आने वाले समय वो जो शेयर है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे और उसका फ़ायदा उनको मिल नहीं पाएगा। तो इसी को लेकर इन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है। तो आप देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या इंग्लिश पेपर और अहमदाबाद एडिशन जो गुजरात, उसमें जानकारी दी है। इसके अलावा लोक सत्ता मराठी एडिशन के अंदर भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। और इसके अलावा कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी, जिसमें फेसबुक एक्स पर भी इसकी जानकारी दे दी है और कंपनी की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। तो ये उन लोगों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 के पहले जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, लेकिन वो रिटर्न हो गए, रिजेक्ट हो गए, या उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से उसको, वो जो उनकी जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उनके लिए अभी एक फिर से मौका है। 7 जुलाई 2025 से ये स्पेशल विंडो खोली गई है, जो 6 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी, जिसमें आपके पास भी मौका है, अगर आपके पास शेयर फिजिकल रूप से है तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करवा लें। तो यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है टाटा मोटर्स के, MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनके वेबसाइट पर जाके या यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया, उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई, आपके डॉक्यूमेंट बाकी है, वो दे के अपने जो शेयर है वो डीमैट में कन्वर्ट करवा लें, ताकि आने वाले समय आपके शेयर सुरक्षित रहे और आपको अपने शेयरों से हाथ न धोना पड़े। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, दीपावली के पहले पहले टाटा ने अपने कारों की जीएसटी घटने की वजह से जो मॉडल के ऊपर प्राइस भी घटा दी है, लोगों को सीधा फ़ायदा देने की तैयारी कर ली है। एक तरह से दिवाली पे ये टाटा मोटर्स जो खरीदे उनको गिफ्ट मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। तो अलग अलग मॉडल के ऊपर जीएसटी रेट कट होने की वजह से यहाँ पे फ़ायदा दिया जा रहा है। सभी मॉडल के ऊपर कंपनी ने अपनी प्राइस घटाने का ऐलान किया। 22 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएगी। तो जो 22 सितंबर के बाद कार बुक करेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर 22 सितंबर से पहले कार लेते हैं उसको किसी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन 22 सितंबर के बाद जितने भी कार बुक करेंगे उन सबको ये फ़ायदा होने जा रहा है। तो टाटा कारों के हर वेरिएंट मॉडल के ऊपर देखें तो 34,000 से लेकर 67,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। तो ये मॉडल वाइज अलग अलग होगा, जिसकी जानकारी नीचे दी गई आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाटा नेक्सॉन के ऊपर भी जितने अलग अलग वेरिएंट है उसके हिसाब से डिस्काउंट जो है वो 68,000 रुपीज़ से लेकर 1.25 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से ये आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे टाटा हैरियर की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो मिनिमम 81,000 है और मैक्सिमम 1.39 लाख है। तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। टाटा सफारी की बात करें, यहाँ पे 84,000 रुपीज़ से लेके 1.43 लाख रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिलने वाला है अलग अलग मॉडल के हिसाब से।
टाटा पंच के ऊपर भी यहाँ पे प्राइस कम होने वाली है। 33,000 रुपीज़ से लेके 87,000 रुपीज़ तक का फ़ायदा मिल सकता है अलग अलग मॉडल के हिसाब से। उसके बाद टाटा टियागो की बात करें, यहाँ पे 43,000 रुपीज़ से लेके 75,000 रुपीज़ तक का फ़ायदा इनके जो भी कस्टमर है उनको मिलने वाला है। टाटा अल्ट्रो, जिसको देख सको कि भारत एनसीएपी ने 5 स्टार की रेटिंग दी, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है और इसके ऊपर अब 59,000 रुपीज़ से लेकर 98,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिल रहा है। टाटा टियागो की बात करें तो यहाँ पर भी 81,000 रुपीज़ से लेके या भी जो बेनिफिट है अलग अलग मॉडल के हिसाब से मिलेगा और इसमें मिनिमम 51,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अब जो टाटा के मॉडल खरीदेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और बजट प्राइस 4.5 लाख से टाटा की कार अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक और जो बड़ी यहाँ पे ऐलान की है टाटा मोटर्स ने, यहाँ पे टाटा एसी गोल्ड प्लस लॉन्च किया है, जिसकी जो कि एक्स शोरूम प्राइस 5.52 लाख रुपीज़ है, यानी 5.5 लाख रुपये में। ये एक मोस्ट अफोर्डेबल डीजल स्मॉल सीवी व्हीकल है जो बहुत ही शानदार है। तो कमर्शियल व्हीकल में रेंज में ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने मॉडल लॉन्च किया है जो आने वाले समय इनका मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2025। इसने यहाँ पे कंपनी ने इसकी डीमर्जर की डेट रखी है। 1:1 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा। एक तरफ कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा और एक तरफ होगा पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में जैगुआर लैंड रोवर भी होगा और ईवी का बिजनेस भी होगा। तो सबसे बड़ा हर्डल पार कर लिया है, एनसीएलटी की रजामंदी मिल चुकी है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल गई है, यानी जल्द ही अब आप देख सकते हो कि ये डीमर्जर होगा और जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक शेयर के ऊपर उनको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी दोनों ही कंपनियों के हिस्सेदार वो बन जाएंगे। तो डीमर्जर जो किया जा रहा है इसके पीछे की जो वजह है और जो फैक्टर यहाँ पे मैटर कर रहे हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ पे जो 4 बड़े फैक्टर उसको समझेंगे। तो पहला है दी रैशनल। तो सबसे बड़ा ये मकसद है कि दोनों जो बिज़नेस है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस हो या पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस हो, दोनों का सेगमेंट सेपरेट है, दोनों के कस्टमर अलग है, मार्केट अलग है और इसीलिए इन दोनों को बिज़नेस को अलग करना ज़रूरी है ताकि अपने हिसाब से अपने कस्टमर को वो एंटरटेन कर सके। तो इस डीमर्जर से शेयर होल्डर की जो वैल्यू अनलॉक की जाएगी, उनको और फ़ायदा हो पाएगा। वो अपने हिसाब से जो बिज़नेस को लेकर कुछ नई रणनीति बनेगी जिसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड है द न्यू एंटिटीज, यानी जो आप देखें तो दोनों बिजनेस अलग हो जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। और आप समझ सकते हो इससे आने वाले इसमें जो जैसे कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जिसमें ट्रक, बस और दो दूसरे और कमर्शियल व्हीकल हर तरह के, चाहे वो 3 व्हीलर हो, सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे और उससे कंपनी को बिजनेस आगे बढ़ाने में अच्छा एक मौका मिल जाएगा और वो अपना तेज़ी से कमर्शियल व्हीकल में बिजनेस बढ़ा पाएंगे। दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा जिसमें जैगुआर लैंड रोवर का प्रीमियम सेगमेंट का बिजनेस भी होगा और ईवी का भी होगा। तो इन सबको अपने हिसाब से फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक अच्छी एक संभावना बनी है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स इम्पैक्ट, तीसरा जो पॉइंट है, तो शेयर होल्डर को तो काफ़ी फ़ायदा होने ही वाला है क्योंकि इसको अभी फ़िलहाल एक कंपनी में निवेश करें, आने वाले समय 2 कंपनियों में निवेश करेंगे और वही सेम पैसे से, यानी उनका जो निवेश है वो डबल कंपनियों में हो जाएगा और जैसे जैसे उन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर होगा उनको भी फ़ायदा होगा। अब फोर्थ यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है टाइमलाइन। तो डीमर्जर का टाइमलाइन 1 अक्टूबर 2025 रखा है। तो मई 2025 में शेयर होल्डर ने इसकी रजामंदी दे दी थी। तो अब ये बहुत तेज़ी से आगे काम बढ़ रहा है। तो अभी कंपनी ने रिकॉर्डेड फाइनल नहीं की है एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए, तो एक अच्छा मौका अभी भी है। आने वाले समय बेहतर यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। कंपनी आने वाले फाइनेंशियल 2026 से 30 के बीच में 330 से लेकर 350 बिलियन रुपये तक का निवेश करने की तैयारी है, जिसमें नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया जाएगा और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जाएंगे। फाइनेंशियल 2030 तक कंपनी कम से कम 30 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। आने वाले में निवेशकों को इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।